1 मार्च 2020 राजस्थान में कोरोना के केसेस आने लगे। जयपुर के एक इलाके में कुछ ऐसा हुआ कि सब चिंता में आ गए। शुरुआती दौर में तो हमको लगा कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है। जिस गति से इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में इन्फेक्शन फैलने लगा था, उसको नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल था। जयपुर का रामगंज इलाका वॉल्ड सिटी में आता है। पुरानी हवेलियों से बना रामगंज काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ एक ओमान से पॉजिटिव होके हमारा एक व्यक्ति आया और उसके माध्यम से 200 आदमी 400 आदमी वो स्प्रेड हुआ एक तरह से। शुरुआती दौर में तो हमको लगा कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है। इस एक केस के बाद अचानक से रामगंज में केसेस का प्रकोप बढ़ गया और जल्दी ही रामगंज कोरोना वायरस का नया एपिसेंटर बन गया। जयपुर के रामगंज इलाके में एक और कोरोना का मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने रामगंज के 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है। पूर्व एसीएस हेल्थ रोहित कुमार सिंह बताते हैं कि रामगंज की आबादी लगभग 9.5 लाख है और उनमें एक कोर इलाके में बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे। छोटे से एरिया में जो सबसे कोर है 2.5 लाख लोग, फिर 7 लाख लोग, तो ये जो 2.5 लाख वाला एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का चैलेंज है। अब रामगंज में आप रूथलेस कंटेनमेंट का जो मॉडल है वो आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे घरों में 20-20 लोग रह रहे हैं। गहलोत सरकार ने स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया ताकि वो तुरंत कार्रवाई कर सके। वरिष्ठ अफसर अकील खान पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो रामगंज से जुड़ी चुनौतियों को समझकर आगे की प्लानिंग करें। तो शुरुआती दिनों में समस्या ये थी कि लोग इस बीमारी की क्या दिक्कत है, क्या ग्रेविटी है, वो समझ नहीं पा रहे थे। परिस्थितियों के मुताबिक प्रशासन ने कदम उठाए। We had to handle the problem differently. We divided Ramganj into 30 clusters. We had to have very intense testing in a small geographical area, cluster-based sampling, mobile vans वहाँ जाके testing, sampling. धारा 144 घोषित करने के साथ रोजमर्रा के सामान का वितरण, औरतों की जरूरत का सामान, जरूरतमंदों को खाना बांटना और पूरे क्षेत्र का नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन शुरू करवा दिया गया था। सकरी गलियों में ड्रोन्स के जरिए सर्वेलांस किया गया। सरकार और प्रशासन के साथ मेडिकल टीम को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो क्वारंटीन करने के लिए हमने जब लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो एकदम से लोगों में थोड़ा सा विरोध हमें महसूस हुआ। कई बार हुआ कि लोगों ने बीमारी को ही छुपाने की कोशिश की। इसके लिए हम लोगों ने मस्जिदों के इमामों को साथ लिया और जो लोकल रिलीजियस लीडर है उनको हमने साथ में लिया। उन लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने वीडियोस दिए। मेरी आप तमाम हजरात से गुजारिश है जो बीमार हैं कि फ़िलहाल वो अपना इरादा रोज़ा रखने का छोड़ दें। उस स्प्रेड को देखने के लिए हमने सर्वे कराने शुरू करे। आशाओं ने सैनिटरी पैड बांटने से लेकर के, सर्वे करने से लेकर के, फिर दवाइयाँ बांटने से लेकर के सारा काम किया। सीएमओ जो साहब है ना, उनने कम से कम हमारे पास 200 वर्कर भेज दिए और हमने 50-60 टीम बनाई। सर्वे करके तो हमारा इतना लेवल में आ गया कि अब हमारे नहीं के बराबर केस निकल गए। सरकार, प्रशासन, पुलिस और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले वॉलंटियर्स ने जिस निष्ठा से काम किया, उससे न सिर्फ केसेस में कमी आई बल्कि लोगों की सोच में भी बदलाव आया। धीरे धीरे लोगों को जैसे समझाइश की, जागरूक किया, फिर धीरे धीरे लोगों को खुद ही समझ में आई, तो वो बदलाव हुआ ना, वो बहुत अच्छा लगा। इस सोच में बदलाव आसानी से नहीं आया था। काफ़ी तादाद में जो मरीज निकल रहे हैं तो एक डर तो मुझे खुद को भी आया। लोगों को लेकर के जा रहे हैं तो ये क्यों लेकर के जा रहे हैं। आखिर में जब टीम से संपर्क किया तो उन्होंने समझाया इस बीमारी के बारे में, तो उससे डर तो निकला, लेकिन केयरफुल रहने के लिए एक जागरूक हुए। जनता का मनोबल बना रहे और उसको कोई परेशानी न हो, इसका जिम्मा मानक चौक पुलिस स्टेशन के एसएचओ जितेंद्र सिंह और उनकी टीम ने दिन रात लगाकर पूरी तरह से सुनिश्चित किया। लोग भयंकर रूप से डरे हुए थे। ऐसे समय में राजस्थान पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इसका उद्देश्य था आम पब्लिक के मन में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए हम आपके साथ 24 घंटे तैयार हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार बड़ी ही प्लानिंग के साथ रामगंज की परिस्थितियों के अनुकूल प्रतिबद्धता से कदम उठाए गए और रामगंज पर जो संकट टूट पड़ा था वो नियंत्रण में आ गया। जयपुर के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर है कि अभी तक जो है वो रामगंज में कल से एक भी पॉजिटिव सामने नहीं आया। देश के 4 शहरों में जहाँ पे इस स्प्रेड को हमने बहुत तरीके से रोका, उसमें रामगंज की चर्चा की गई भारत सरकार के द्वारा और वो सफलतापूर्वक हमने किया भी। रामगंज जल्दी ही अपने आप में एक नई मिसाल बन गया। कोरोना वायरस का खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान रखा जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।